हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट बताया था आपको, जिसमें काउंटेबल होते हैं एलिमेंट्स। इनफाइनाइट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर 12 मंथ्स होते हैं, तो ये फाइनाइट है। 1 to 3 अप टू इन्फिनिटी है ना, तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। ये हमें नहीं पता कहाँ ख़त्म होगा, तो ये इनफाइनाइट है। 1 2 3 से लेके 100 तक है, नेचुरल नंबर्स ही हैं, लेकिन 100 पे ख़त्म हो रहे हैं। इट मीन्स ये क्या है? फाइनाइट है। नेक्स्ट है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 100 से बड़े तो सारे ही नंबर्स बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट होंगे, तो इसका मतलब ये सेट कैसा है? इनफाइनाइट है। नेक्स्ट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य संख्या जिनको बोलते हैं हिंदी में। 2 3 5 7 11। इसने बोला है 99 से लेस, इसका मतलब हमें पता चल गया ना, लास्ट नंबर 99 से छोटा ही रहेगा। 99 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, इट मीन्स ये सेट भी हमारा क्या है? फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पे भी वही बात है, फाइनाइट या इनफाइनाइट बताना है हमें। फर्स्ट पार्ट इज द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब देखो, एक्स एक्सिस के पैरेलल बोला है इसने हमारे पास, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस हमने खींचनी है। हम इनफाइनाइट मैनी लाइंस खींच सकते हैं ना, तो इट मीन्स ये सेट कैसा हुआ? इनफाइनाइट सेट हुआ। यहाँ से जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा? इनफाइनाइट बनेगा। नेक्स्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमें पता है इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स क्या है, हमारे ए से लेकर जेड तक है, लिमिटेड है, 26 है, इट मीन्स ये फाइनाइट है। नेक्स्ट इज़ द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स की बात अगर हम करते हैं तो 5 के मल्टीपल्स तो वही 5 10 15, ये तो चलते ही रहेंगे, कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। इट मीन्स ये सेट कैसा बन जाएगा? हमारा इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। ठीक है। फोर्थ पार्ट इज़ द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब अर्थ पे इतने एनिमल्स हैं, हम नहीं काउंट कर सकते, तो ये भी क्या है? हमारा इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द सेंटर ओरिजिन। अब ये ओरिजिन मैं आपको इससे बताती हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं ना। अब इससे हमें सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट से, मतलब इसको सेंटर मान के, तो हम कितने भी सर्कल्स बना सकते हैं इससे, तो इट मीन्स ये सेट भी हमारा कैसा बनेगा? इनफाइनाइट सेट बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज़ इक्वल टू बी और नॉट। हमने इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ा था, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जैसे इसका ए सेट के पास क्या है? एलिमेंट्स ए बी सी डी, इसके पास क्या है? डी सी बी ए, तो वही है ना ए बी सी डी, इट मीन्स दोनों सेट्स क्या है? इक्वल है। नेक्स्ट इज 4 8 12 16। बी के पास क्या है? 4 8 16 भी है, लेकिन वहाँ 12 था, यहाँ 18 है, इट मीन्स ये सेट्स इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल टू के लिए तो हम वैसे ही जैसे हम शुरू से लिखते आ रहे हैं, ए डज नॉट इक्वल टू बी, इस ढंग से लिख देंगे हम। थर्ड में क्या कहता है? ए है हमारे पास 2 4 6 8 10, एंड बी सेट क्या कहता है? एक्स सच दैट एक्स इज़ पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव है और इवन इंटीजर है, तो हमारे पास जो बी सेट बनेगा वो क्या बनेगा? 2 4 6 8 10 बनेगा क्या? तो वो देखो, अब यहाँ पे इसने कहा है लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 से छोटा या 10 के इक्वल, तो मीन्स हमारे पास एक एलिमेंट 10 भी आएगा। ए के पास क्या एलिमेंट्स थे? उसके पास भी है 2 4 6 8 और 10 इक्वल हैं, इट मीन्स हम कह देंगे कि ए इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट में क्या कहता है? एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। यहाँ पर 10 का मल्टीपल कहा, 10 के मल्टीपल्स में क्या क्या आएंगे? वही 10 20 30 ऐसे अप टू इन्फिनिटी, हमें नहीं पता कहाँ ख़त्म होगा। और बी जो सेट है वो क्या दे रखा है? 10 15 20 25 30, 10 15 20 25 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। ये भी है तो दोनों इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ देखो 10 है, यहाँ पे तो 15 भी आ गया ना, तो इसके सेट्स के, इस सेट के एलिमेंट्स जो हैं इससे तो कम ही रहेंगे ना, तो ये इक्वल तो नहीं है बिल्कुल भी, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है? आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीज़न। रीज़न देना है और देखो इक्वल है या नहीं है। ए के एलिमेंट्स है 2 और 3। बी क्या कहता है? एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस
6 इज इक्वल टू 0 जो है, ये हमने शुरू की कुछ वीडियोस में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया था। आप वो पीछे वाली वीडियोस देख सकते हो मेरी। और अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इस ढंग से फैक्टर्स आ जाते हैं, x+2 और x+3 इक्वल्स 0। तो यहाँ से x की वैल्यूज़ क्या आ जाती हैं, -3 एंड -2। तो जो बी सेट बना हमारा, उसके पास एलिमेंट्स क्या बनेंगे, -2 और -3। और ए के पास क्या है, 2 और 3 है। ये 2 और 3 है, वो -2 और -3 है, तो ये सेट इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट में कहता है x सच दैट x इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब फॉलो के जो सेट के एलिमेंट्स बनेंगे, क्या बनेंगे, f बनेगा, o बनेगा, l बनेगा। डबल l है ना, हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, कोई भी एलिमेंट रिपीट में नहीं लिखते, चाहे वो कितनी बार भी हमारे वर्ड के अंदर है। f o l w यही बनेंगे। नेक्स्ट में क्या है, बी सेट में एलिमेंट्स हैं, वुल्फ के एलिमेंट्स क्या बनेंगे, वो भी वही बनेंगे, w o l और f। ठीक है, तो देखो सेम है हमारे पास, एलिमेंट्स इक्वल है, तो इसके वाले सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। यहाँ पे आपको इक्वल सेट्स को सिलेक्ट करना है। ये बच्चों आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको करके देखेंगे। थैंक यू।